Dr. Patel, do you think it's online for whoever? What are you doing, Dad? Dad, what are you doing? Dad! फिल्म की शुरुआत डॉन द्वारा मारिया और सारा को अस्पताल ले जाने से होती है। सारा डॉन पर चिल्ला रही है क्योंकि मारिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनके पहुंचने पर डॉन सारा को सख्ती से शांत रहने की हिदायत देता है। अस्पताल के अंदर मारिया की हालत खराब हो जाती है और उसकी सांस फूल जाती है और डॉक्टर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर दृश्य 20 साल पीछे चला जाता है। डॉन का परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है और डॉन अपनी पत्नी आयरीन द्वारा तैयार किए गए भोजन के लिए आभार व्यक्त करता है। जब वे खाना खाते हैं तो सारा किसी पार्टी में जाने के लिए बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उसे सख्ती से बैठा रहने का निर्देश देता है। सारा के इस दावे के बावजूद कि उसकी मां ने उसे अनुमति दी है, डॉन उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और उसे वापस अपने कमरे में जाने का आदेश देता है। एक बार खुशनुमा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और यहाँ तक कि उसकी मां आयरीन भी डॉन के अधिकार के चलते हस्तक्षेप करने में असमर्थ हो जाती है। इस बीच आयरीन सारा के बेडरूम का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डॉन चाबी लेकर आता है और कमरे का ताला खोलता है, लेकिन पाता है कि कमरा खाली है। सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में जा चुकी है। डॉन का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि सारा ने उसके सख्त नियम तोड़े हैं। पार्टी में सारा क्रिस के साथ बिताए पलों का लुत्फ उठा रही है। जब वह घर लौटती है तो उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है, जो उसकी अवज्ञा के लिए स्पष्टीकरण मांगते हैं। अपने पिता की सख्त अपेक्षाओं से निराश होकर सारा ने साहसपूर्वक घोषणा की कि वह 18 साल की होने पर घर छोड़ने की योजना बना रही है। तनाव तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि आयरीन स्थिति को शांत करने के लिए नीचे नहीं आ जाती। अभिभूत होकर सारा अपने बेडरूम में चली जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन सारा अपनी बहन एमी के साथ बातचीत कर रही होती है जब उनकी मां आयरीन भी उनके साथ आ जाती है। आयरीन सारा को बताती है कि उसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर निकाला गया है, लेकिन सारा नाखुश लगती है। वह घर छोड़ने और दुनिया की यात्रा करने की अपनी योजना की घोषणा करती है, जिसकी शुरुआत फ्लोरिडा की यात्रा से होती है, जहां वह नौकरी ढूंढने का इरादा रखती है। सारा की आकांक्षाओं का समर्थन करने वाली आयरीन उसे अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसे संपर्क में रहने और अक्सर मिलने की याद दिलाती है। हालांकि डॉन दरवाजे से बातचीत सुन लेता है। सारा की योजनाओं से क्रोधित होकर डॉन तहखाने में चला जाता है, जहां वह अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। तहखाने के भीतर एक गुप्त कमरा छिपा हुआ है जिसके बारे में केवल वह ही जानता है। बाद में जब आयरीन स्टोर के लिए निकलने की तैयारी करती है तो वह सारा को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन सारा क्रिस के साथ फोन पर बात करने में व्यस्त होने के कारण मना कर देती है। अवसर का लाभ उठाते हुए डॉन सारा से तहखाने में कुछ मदद करने के लिए कहता है। उस पर भरोसा करते हुए सारा सहमत हो जाती है, लेकिन उसे गुप्त कमरे में ले जाया जाता है। अंदर जाने के बाद डॉन उसे अंदर बंद कर देता है। कमरा ध्वनिरोधी है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी उसकी मदद के लिए पुकार नहीं सुन पाएगा। उस रात आयरीन ने सारा के सभी दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। डॉन के उसे आश्वस्त करने के प्रयासों के बावजूद कि सारा ठीक है, वह लगातार चिंतित होती जा रही है। वह पुलिस को बुलाने पर जोर देती है। उसकी उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए आयरीन एमी को क्रिस को फोन करने का आदेश देती है, जबकि वह पुलिस से संपर्क करने के लिए आगे बढ़ती है। चौथे दिन डॉन गुप्त कमरे में सारा की जांच करता है। हताश सारा वापस लड़ने और भागने का प्रयास करती है, लेकिन भारी बंद दरवाजा उसके प्रयासों को विफल कर देता है। डॉन उसे वापस अंदर धकेलता है, उसे ठंडे स्वर में सूचित करता है कि अब से वह जो कुछ भी करेगी वह उसके नियंत्रण में होगा। वह चेतावनी देता है कि यदि वह 3 बार अवज्ञा करती है तो सिस्टम स्वचालित रूप से बिजली और वेंटिलेशन काट देगा। ठंडे संकल्प के साथ वह फिर खुद को उसके साथ जबरदस्ती करता है। इस बीच आयरीन जासूस को सारा के लापता होने के बारे में सभी विवरण दे रही है। डॉन स्थिति को कम करने की कोशिश करते हुए सुझाव देता है कि सारा ने बस एक वादा तोड़ा और भाग गई।
हालांकि आयरीन जासूस से विनती करती है और जोर देकर कहती है कि सारा बिना सूचना के नहीं जाएगी, खासकर अपने 18वें जन्मदिन से पहले नहीं। आयरीन की चिंताओं के बावजूद जासूस डॉन के भ्रामक स्पष्टीकरण से प्रभावित होकर आश्वस्त नहीं होता। क्रिस सारा की जांच करने आता है, लेकिन डॉन उसे धोखा देता है, यह कहकर कि वह फ्लोरिडा में स्टीव नामक एक व्यक्ति के साथ है जो पहली कक्षा का उसका पुराना दोस्त है। डॉन की कहानी पर भरोसा करते हुए क्रिस चला जाता है, इस बात से अनजान कि सारा गुप्त कमरे में पीड़ित है। फ्लोरिडा जाने की उनकी बिखरी हुई योजनाओं से दुखी सारा तहखाने के छिपे हुए कमरे में 21 दिन बिताती है। अपने जन्मदिन पर डॉन उसके लिए एक केक और लाल रंग की पोशाक का एक सेट लाता है और उसे चुनने का मौका देता है। वह एक घड़ी मांगती है, लेकिन जब वह उसे बाहर जाने से मना करता है तो वह एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। हताश होकर सारा वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन आसानी से उसे काबू में कर लेता है, उसे दीवार से टकरा देता है और उसका शोषण करना जारी रखता है। लगभग 1 साल बाद सारा अप्रत्याशित रूप से प्रसव पीड़ा में आ जाती है और एक बेटी मैरी को जन्म देती है। डॉन सारा को अपनी दूसरी पत्नी की तरह मानता है, उसे अपने सीमित स्थान में अपनी मांगों को पूरा करने का आदेश देता है। 4 साल बीत जाते हैं और मैरी बड़ी हो जाती है, जबकि सारा दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ दया की उम्मीद करते हुए सारा डॉन से विनती करती है, उसे बताती है कि जल्द ही वे 3 हो जाएंगे और पूछती है कि क्या वह आखिरकार उन्हें बाहर जाने देगा। लेकिन डॉन ने ठंडे स्वर में उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिससे वे गुप्त कमरे में फंस गए। सारा की उम्मीद फीकी पड़ जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह उसके क्रूर नियंत्रण में है। आयरीन ने डॉन को सुझाव दिया कि वे एक निजी अन्वेषक को काम पर रखें, लेकिन वह सख्ती से मना कर देता है, उसे याद दिलाता है कि उन्होंने पिछली बार $5000 बर्बाद किए थे। गुस्से में वह अपना कांटा नीचे फेंक देता है और बाहर निकलने से पहले ठंडे स्वर में आयरीन को याद दिलाता है कि उनकी अभी भी एक बेटी है। इस बीच डॉन सारा और मैरी के लिए गुप्त कमरे में एक टेलीविजन लाता है। मैरी, जिसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी है, इसे देखकर उत्साहित है। जब मैरी तेज बुखार से बीमार पड़ जाती है तो सारा डॉन से डॉक्टर को बुलाने की विनती करती है। वह उसे यह याद दिलाते हुए कि वह एक माँ है, उसे नकारते हुए कहता है कि उसे खुद ही सब कुछ संभाल लेना चाहिए। सौभाग्य से मैरी ठीक हो जाती है। एक रात जब वे बिस्तर पर लेटे होते हैं, सारा मैरी के साथ अपनी और क्रिस की कहानी साझा करती है, भविष्य के लिए आशा की एक किरण को थामे हुए। अप्रत्याशित रूप से क्रिस सारा के परिवार के घर जाता है और उसकी बड़ी बहन एमी से मिलता है। बातचीत के दौरान क्रिस स्टीव का नाम लेता है, जिससे एमी को यह स्पष्ट करने में मदद मिलती है कि सारा के गायब होने के बाद से उन्होंने उसे नहीं देखा है। वह क्रिस को बताती है कि उसे संदेह है कि सारा के गायब होने में उनके पिता डॉन का हाथ है, जिससे उसे उस पर गहरा अविश्वास होता है। वापस गुप्त कमरे में मैरी बेचैन हो जाती है, पार्कों और बाहरी दुनिया की झलकियों से परेशान हो जाती है जो वह टीवी पर देखती है। सारा अपनी बेटी की भावनाओं को शांत करने की पूरी कोशिश करती है, उसका उत्साह बनाए रखने की कोशिश करती है। वह मैरी और उसके छोटे बेटे माइकल के साथ खेलती है। इस दौरान वह अपनी स्थिति की कठोर वास्तविकता को छिपाती है और एक नाजुक उम्मीद बनाए रखती है कि वह एक दिन उन्हें बाहर निकाल सकती है। जब आयरीन को पता चलता है कि डॉन ने क्रिस से सारा के बारे में झूठ बोला है तो वह तबाह हो जाती है। उसका सामना करते हुए वह जानना चाहती है कि वह क्रिस को क्यों धोखा देगा, जिससे एक गर्मागर्म बहस होती है। एमी अपनी मां का समर्थन करते हुए आयरीन का पक्ष लेती है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। मामले को अपने हाथों में लेने के लिए दृढ़ संकल्पित आयरीन ने घोषणा की कि वह खुद एक निजी अन्वेषक को काम पर रखेगी और हताश होकर घर के चारों ओर चीजें फेंकना शुरू कर देती है। अराजकता में डॉन आयरीन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ध्यान भटकाने के लिए वह अपनी चाबियां सोफे पर छोड़ देता है। अवसर का लाभ उठाते हुए एमी चाबियां पकड़ लेती है और चुपके से तहखाने में चली जाती है। डॉन के बारे में उसका संदेह और भी मजबूत होता जाता है। हालांकि डॉन उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है, उससे चाबियां छीन लेता है और उसे तुरंत तहखाने से बाहर निकलने का आदेश देता है। कुछ समय बाद सारा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है,
जिसका नाम थॉमस है। उसे बेहतर जीवन का मौका देने के लिए बेताब, वह डॉन को अपनी मां के दरवाजे पर ऊपर छोड़कर थॉमस को छोड़ने के लिए मना लेती है। डॉन से वादा करती है कि अगर वह सहमत हो जाए तो वह अधिक आज्ञाकारी होगी। जब आयरीन को एक पत्र और बच्चे को उसके दरवाजे पर छोड़ा हुआ मिलता है तो वह दंग रह जाती है। जैसे ही वह थॉमस को अंदर लाती है, उसके दिल में उम्मीद की एक किरण फिर से जाग उठती है। उसे विश्वास है कि सारा अभी भी जीवित हो सकती है। इस बीच डॉन बच्चे के रहस्यमय आगमन के बारे में कुछ भी नहीं जानने का नाटक करते हुए अनभिज्ञता का दिखावा करना जारी रखता है। सारा बच्चे के साथ एक आपातकालीन नोट छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन को यह पता चल जाता है। क्रोधित होकर वह उससे भिड़ जाता है और कहता है कि उसने अपना सबक नहीं सीखा है। फिर वह क्रूरता से उसे लाल पोशाक पहनने का आदेश देता है और फिर एक बार उसका फायदा उठाता है। बाद में मैरी मेकअप के साथ प्रयोग करती है, जिससे डॉन का ध्यान आकर्षित होता है। वह अजीब तरह से प्रसन्न दिखता है, लेकिन सारा जल्दी से आगे आती है और मैरी को उससे दूर रहने का आग्रह करती है। वह डॉन से सख्ती से कहती है कि वह मैरी को अकेला छोड़ दे, उसे याद दिलाते हुए कि वह अभी बच्ची है। मैरी अलग-थलग और अकेला महसूस करते हुए अपनी मां से अपने दिल की बात कहती है, यह व्यक्त करते हुए कि उसे दोस्तों और बाहरी दुनिया की कितनी याद आती है। सारा, हालांकि दिल टूटा हुआ है, अपनी बेटी को धैर्य रखने के लिए धीरे से प्रोत्साहित करती है, उसे आश्वस्त करती है कि चीजें अंततः बेहतर हो जाएंगी। सारा बारिश के मौसम का फायदा उठाते हुए एक पूरी रात दीवार को चम्मच से खोदती है, जिसने संरचना को कमजोर कर दिया था। कुछ प्रगति करने के बाद वह टॉर्च का उपयोग करके मदद के लिए संकेत देने का प्रयास करती है। एक पड़ोसी असामान्य चमक को नोटिस करता है और चिंतित होकर डॉन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने घर से एक सिग्नल आते देखा है। गुस्से में डॉन कमरे में घुस जाता है और सारा के पेट में लात मारता है, लेकिन तभी रुकता है जब उसके बच्चे उस पर चिल्लाते हैं। क्रूर हमले के कारण सारा को अपना चौथा बच्चा खोना पड़ता है। वह बेजान बच्चे को डॉन को सौंप देती है, जो बच्चे को ठंडे दिमाग से पिछवाड़े में दफना देता है, जहां कोई उसे देख नहीं सकता। डॉन फिर मैरी और माइकल को बहकाने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि सारा की हरकतों की वजह से वे गुप्त कमरे में फंस गए हैं। माइकल क्रोधित होकर डॉन पर भड़क जाता है, लेकिन सारा जल्दी से हस्तक्षेप करती है, डॉन से माफी मांगती है ताकि स्थिति और न बिगड़े। उसकी विनम्रता मैरी और माइकल को गुस्सा दिलाती है, जो अपनी मां की हरकतों से धोखा और उलझन में महसूस करते हैं। अपने बच्चों की गलतफहमी और उनकी स्थिति की निराशा से अभिभूत सारा नियंत्रण खो देती है, निराशा में कमरे में सब कुछ फेंक देती है और फिर आंसू में गिर जाती है। अपनी मां को टूटते हुए देखने के बाद मैरी और माइकल चुपचाप कमरे की सफाई करते हैं, चीजों को वापस व्यवस्थित करते हैं। यह महसूस करते हुए कि उसके बच्चे समझने के लिए पर्याप्त बड़े हो गए हैं, सारा उन्हें सच बताने का फैसला करती है। वह बताती है कि उसने जो कहानियां सुनाई थीं, वे उसके बारे में थीं, यह बताते हुए कि वह तहखाने में कैद होने से पहले ऊपर रहती थी। यह रहस्योद्घाटन मैरी के लिए बहुत ज्यादा है, जिसे सच्चाई सुनने पर अस्थमा का दौरा पड़ता है। इस बीच डॉन सारा की शक्ल का मजाक उड़ाता है, जिससे उसका और अपमान होता है। इस बार माइकल अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और डॉन पर चिल्लाता है, यहां तक कि उसे धक्का देने की कोशिश भी करता है। सारा माइकल को रोकती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है और बिजली बंद करके उन्हें सजा देता है, जिससे वे अंधेरे में डूब जाते हैं। डॉन अपनी नौकरी खो देता है और आयरीन क्रोधित हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके पास बैंक में कोई पैसा नहीं बचा है, जिससे वे एक अनिश्चित स्थिति में आ जाते हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए डॉन को उनकी संपत्ति को खतरे में डालने वाला एक फौजदारी नोटिस मिलता है। एक हताश और अंधेरे कदम में डॉन ने सारा और बच्चों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गुप्त कमरे में कार के धुएं को पहुंचाने के लिए एक पाइप लगाया। जैसे ही वह अपनी योजना को अंजाम देने वाला होता है, थॉमस अप्रत्याशित रूप से आता है और पूछता है कि डॉन क्या कर रहा है, खतरे से अनजान। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद थॉमस अनजाने में उसकी भयावह योजना में बाधा डालते हुए डॉन को गले लगाता है। कार के धुएं के कारण मैरी को गंभीर अस्थमा का दौरा पड़ता है, लेकिन डॉन का परिवार उनके घर में एक कार्यक्रम में है
और वह उनसे मिलने में देरी करता है। जब वह आखिरकार उस रात बाद में गुप्त कमरे में लौटता है तो वह मैरी को गंभीर रूप से बीमार पाता है। सारा हताश होकर उससे मैरी को अस्पताल ले जाने की विनती करती है और हर बात पर चुप रहने का वादा करती है। अनिच्छा से डॉन सहमत हो जाता है और माइकल को कमरे में ही छोड़ देता है। अस्पताल में मैरी की हालत गंभीर है और वह कुछ समय के लिए अपनी सांस खो देती है, लेकिन चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती है। जब डॉन अस्पताल में संपर्क जानकारी भर रहा होता है तो सारा जानबूझकर कागजी कार्रवाई पर पानी गिरा देती है। जैसे ही डॉन फॉर्म बदलने के लिए खड़ा होता है वह साराह को वहीं रहने की चेतावनी देता है। मौके का फायदा उठाते हुए सारा एक नर्स के पास जाती है और चुपचाप मदद मांगती है। इसके कारण पुलिस डॉन को गिरफ्तार कर लेती है। सारा आखिरकार अपने परिवार से मिल जाती है और उसके 3 बच्चे एक साथ खेलते हैं, जबकि वह, उसकी मां और एमी उन पर नजर रखते हैं। अप्रत्याशित रूप से क्रिस आता है और साराह को आश्चर्यचकित कर देता है। फिल्म का समापन साराह और क्रिस के साथ बैठकर अपनी योजनाओं के बारे में याद करने के साथ होता है। क्रिस उसे पहले न खोज पाने के लिए माफी मांगता है और उसे एक गुलाबी रंग का हेलमेट देता है जिसे देने की योजना उसने 20 साल पहले बनाई थी।